हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस नवंबर पार्ट थर्ड के बारे में। जो 20 से 30 नवंबर के बीच में इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फिनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस रहे, ये उसका वीडियो है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जैसे SBI PO, IBPS PO, RBPO क्लर्क, IBPS क्लर्क, उन सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। और बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और कुछ वन लाइनर्स लास्ट में बताए जाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक टू लॉन्च फुली डिजिटल पेमेंट मोड कार्डलेस EMI फैसिलिटी एट रिटेल स्टोर्स। तो रिटेल स्टोर्स पर कार्डलेस EMI सुविधा एवं पूर्ण डिजिटल भुगतान शुरू करने वाला बैंक कौन सा बना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक became the first bank to launch this type of facility। क्या है वो? फुली डिजिटल पेमेंट मोड कार्डलेस EMI फैसिलिटीज़। इससे क्या होगा? ICICI इन पार्टनरशिप विथ पाइन लैब्स। तो पाइन लैब के साथ मिलकर जो ICICI बैंक का जो कस्टमर है, उन्हें जो कुछ सिलेक्टेड जो रिटेल स्टोर्स है, जैसे गैजेट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया, होम अप्लायंस हो गया, तो ये चीज़ों को सेल करने वाले जो रिटेल स्टोर्स है, वहाँ EMI फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा विदाउट कार्डलेस EMI फैसिलिटीज़। और वो सिर्फ हो जाएगा अगर वो ICICI बैंक के कस्टमर होंगे, तो सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन नंबर से ये सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा। पेमेंट मोड कार्डलेस EMI फैसिलिटी एट सम सेलेक्टेड रिटेल स्टोर्स बाय ICICI बैंक इन पार्टनरशिप विथ पाइन लैब्स। ICICI से कुछ ही दिनों पहले एक और न्यूज़ आया था, ICICI हैज़ पार्टनर्ड विथ वीज़ा। इसने लॉन्च किया था डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। और कुछ ही दिनों पहले ICICI बैंक ने बैंक माइन अपने कस्टमर के लिए, बैंक माइन एक फैसिलिटी है बैंक कस्टमर के लिए, बैंक एम्प्लॉय के लिए, वो शुरू किया था बैंक माइन। तो ये कुछ न्यूज़ थे ICICI से रिलेटेड। ICICI का हेडक्वार्टर है मुंबई और MD CEO हैं संदीप बख्शी। Dash has approved $50 million policy-based loan for West Bengal's डिजिटल प्लेटफॉर्म पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म। तो वित्त सुधार के लिए पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था ने $50 मिलियन ऋण मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो वेस्ट बंगाल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म से रिलेटेड, उसके लिए ये पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव किया है $50 मिलियन का। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है फिलीपींस, और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। USAID has partnered with Dash under WGDP initiative to launch प्रोजेक्ट किराना। तो प्रोजेक्ट किराना के लिए USAID ने किसके साथ साझा किया है? USAID क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और WGDP क्या है? वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर USAID ने अंडर WGDP इनिशिएटिव लॉन्च प्रोजेक्ट किराना। प्रोजेक्ट किराना इज़ अ 2-year इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जो स्मॉल बिजनेसेस और रिटेल से जुड़ी हुई हैं उनके लिए है। 2-year इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, प्रोजेक्ट किराना। विच स्टेट रिसीव्ड 74.31 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के तहत किस राज्य को नाबार्ड से 74.31 करोड़ मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय। तो मेघालय में रोड इम्प्रूवमेंट्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए RIDF फंड दिया है नाबार्ड ने 74.31 करोड़ का टू मेघालय। नाबार्ड ने RIDF फंड दिया था गोवा को भी, वो दिया था 8500 लाख का कुछ दिनों पहले। और नाबार्ड ने वाश प्रोग्राम, जो एक रिफाइनेंस स्कीम है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन वाश स्कीम के लिए भी नाबार्ड ने 800 करोड़ दिया था गवर्नमेंट। तो 800 करोड़ वाश स्कीम, ये भी नाबार्ड से रिलेटेड है। RIDF फंड गोवा को भी दिया था नाबार्ड ने, और मेघालय को दिया कितना? 74.31 करोड़। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है GR चिंताला। विच बैंक हैज़ पेनलाइज्ड with 1 करोड़ by RBI for unauthorized bilateral ATM शेयरिंग। तो किस बैंक पर RBI ने अनाधिकृत द्विपक्षीय ATM साझा करने के लिए 1 करोड़ का
जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक पे ये पेनल्टी लगाया आरबीआई ने फॉर अनऑथराइज्ड बायलेटरल एटीएम शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये बिना आरबीआई के परमिशन के लिए और अप्रूवल के लिए ये शुरू किया गया था फॉर ट्रांजैक्शन एंड अदर फिनेंशियल सर्विसेज। तो उसके लिए आरबीआई ने 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया पीएनबी पे, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से कुछ रिलेटेड न्यूज़ से एमएसएमई प्रेरणा शुरू किया था पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने, जो कि बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम था, एमएसएमई प्रेरणा। और एक और प्रोग्राम शुरू किया था पीएनबी ने, ग्राम संपर्क अभियान। तो ये कुछ रिलेटेड न्यूज़ थे पीएनबी से। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर है दिल्ली में और चेयरमैन कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। एसएस मल्लिकार्जुन राव चेयरमैन है। विच हैज़ बिकम फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है? ये रिसेंटली दिस माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर्स। इट हैज़ सरपास्ड, नॉट सरपास्ड बट इसके पीछे है यूएस फेडरल रिजर्व 6 लाख फॉलोअर्स के साथ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द ओनली सेंट्रल बैंक जिसके अभी 1 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पे। और बैंक ऑफ घना से रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ था। तो बैंक ऑफ घना हैज़ बिकम द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, उसे एक अवार्ड दिया गया था। बैंक ऑफ घना इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। ये नवंबर 1 वीक का ही न्यूज़ है। ये उस वीडियो में कवर था, फर्स्ट पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस में। Which state received maximum FDI, foreign direct investment, as per report FDI in India by CII, Confederation of Indian Industry। CII द्वारा रिपोर्ट FDI in India के तहत किस राज्य को अधिकतम FDI प्राप्त हुआ है अभी तक 2020 तक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा FDI मिला है, विच स्टेट है रिसीव्ड मैक्सिमम FDI? तो महाराष्ट्र है इसमें टॉप पे। महाराष्ट्र इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली और फिर गुजरात। तो ये 4 सीक्वेंस है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, कर्नाटका, फिर दिल्ली और तब गुजरात। CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। प्रेसिडेंट कौन है CII के? उदय कोटक। विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुथूट फिनेंस लॉन्च्ड मुथूट गोल्ड शील्ड। तो किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर मुथूट फिनेंस ने मुथूट गोल्ड शील्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC। तो जो कस्टमर है जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा अपने उस कस्टमर्स को, और जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे उन्हें किसके साथ मिलकर? बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर। मुथूट फिनेंस का हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला, और MD कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। ICCI क्या है? Inventorypreneur Chamber of Commerce। Inventorypreneur Chamber of Commerce has signed memorandum of understanding with which bank to empower SMEs and startups। ICCI ने किस बैंक के साथ SME और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, HDFC। तो HDFC बैंक के साथ मिलकर ICCI यानी इन्वेंट्रीप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। HDFC के MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक पार्टनर्ड विथ PNB MetLife टू लॉन्च PM जीवन ज्योति बीमा योजना। तो PNB MetLife ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर PNB MetLife के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर लॉन्चिंग PM जीवन ज्योति बीमा योजना। टू व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस ESIC हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी जो भत्ता है राहत दर को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 50%। पहले ये था 25%। तो अनएम्प्लॉयमेंट वेलफेयर ये सर्विस है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो
इसे बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत। Which company received work order from NCR Transport National Capital Region Transport Corporation Limited of 405 crore for Delhi Ghaziabad Meerut RRTS corridor? तो ये किस कंपनी को मिला है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑर्डर? इरकॉन इंटरनेशनल को। इरकॉन इंटरनेशनल फॉर एनसीआर फ्रॉम एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। Which bank partnered with Worldline has launched SMS Pay functionality on POS terminal? तो किस बैंक ने वर्ल्डलाइन के साझेदारी में POS टर्मिनल पर SMS पे कार्यक्षमता शुरू की है? ये शुरू किया गया येस बैंक के द्वारा। ये है क्या मर्चेंट और कस्टमर्स के बीच में। इससे क्या हो जाएगा, जो मर्चेंट है वो कॉन्टैक्टलेस और रिमोट पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे अपने कस्टमर्स से। तो उसी के साथ मिलकर वर्ल्डलाइन फ्रांस बेस्ड एक एजेंसी उसके साथ मिलकर येस बैंक ने ये शुरू किया है SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन POS टर्मिनल फॉर मर्चेंट एंड कस्टमर्स। येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। MD CEO हैं प्रशांत कुमार। क्वेश्चन 14, एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेबी हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट प्रोग्राम। व्हाट इज़ टी इन स्मार्ट? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक पे स्मार्ट प्रोग्राम शुरू किया है। स्मार्ट में टी का क्या अर्थ है? ट्रेनर्स, टेक, ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेजरी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ट्रेनर्स। ट्रेनर्स क्या है? सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम। सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम ये क्यों शुरू किया गया? टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर एजुकेशन फ्रेमवर्क। और ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, जो कि 23 से 29 नवंबर के बीच में सेबी ने इसको शुरू किया था। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 23 से 29 नवंबर के बीच में। और ये है ट्रेनर्स क्या? सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है अजय त्यागी। विच इंडियन कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP क्रॉस्ड 8 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 ट्रिलियन को पहली बार पार किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी HDFC। तो HDFC फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ क्रॉस दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP ऑफ 8 ट्रिलियन। तो ये थर्ड इंडियन कंपनी है एंड फर्स्ट इन बैंकिंग। इससे पहले 2 TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इस चीज़ को अचीव किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है RIL का 13 ट्रिलियन और TCS का 10 ट्रिलियन और तीसरे पे है HDFC। तो थर्ड इंडियन कंपनी एंड फर्स्ट इन बैंकिंग HDFC। चौथे पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। विच एंटाइटी साइन MOU विथ जम्मू एंड कश्मीर मिशन यूथ टू स्प्रेड फिनेंशियल लिटरेसी? तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने जम्मू कश्मीर एवं मिशन यूथ के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज has signed memorandum of understanding with Jammu and Kashmir and Mission Youth to spread financial literacy। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। Which insurance launched a first of its kind फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा LIC? आनंदा को किसने लॉन्च किया? LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आनंदा क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। ये एजेंट्स के लिए है फॉर रिमोट एंड फिलिंग ऑफ द पॉलिसी एंड अदर डिटेल्स। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। विच पेमेंट बैंक पार्टनर विथ HDFC ERGO टू ऑफर कस्टमाइज इंश्योरेंस ऑफ देयर कस्टमर? NSDL पेमेंट बैंक। तो NSDL का जो NSDL सब्सिडरी किसका है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ये शुरू हुआ था एज अ पेमेंट बैंक 2018 में। विच ऑटोमोबाइल ब्रांड पार्टनर विथ SBI टू एक्सेस हाई नेटवर्थ फॉर सेलिंग प्रीमियम कार्स? मर्सिडीज बेंज। ये इसलिए अपना बढ़ावा मतलब ज़्यादा सेलिंग करने के लिए, ताकि SBI का जो जितना रीच है ऑल ओवर इंडिया जो कस्टमर्स तक, उसके लिए SBI से पार्टनरशिप किया मर्सिडीज बेंज ने।
Which state signed MOU with SIDBI to develop the MSME ecosystem in state? Tamil Nadu. Tamil Nadu also received a maximum fund as a micro irrigation fund from the central government. Which bank has been advised by RBI to write off Tier 2 bonds worth of 318 crore? लक्ष्मी विलास बैंक. कुछ ही दिनों पहले किस बैंक के साथ अप्रूवल किया था आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज होने के लिए? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. विथ विच बैंक आरबीआई permitted to merge Lakshmi Vilas Bank? India's GDP growth for fiscal year 2021 second quarterly as per NSO National Statistics Office is minus 7.5%, यानी contracted GDP minus 7.5%. तो ये था नवंबर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 3. आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली बैंकिंग, SBI PO, IBPS PO, RBI PO क्लर्क मेंस. आप बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, जो वीकली करंट अफेयर्स है. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आए थे जो पूछे गए थे आपके RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क मेंस में. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.